हेलो बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 लेकर के आए हैं। इनका कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बता चुके थे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इसको भी कहता है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। माने 10 और 250 के बीच में 4 का कितने मल्टीपल लाई करेंगे। माने 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे। तो किसी भी नंबर्स का मल्टीपल्स, जैसे कि कई बार बता चुके हैं कि कोई भी संख्या, जैसे मान लो 4 है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इस प्रकार से 4 का मल्टीपल हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट। तो ये आपको पता करना है 10 और 250 के बीच कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के। तो 10 और 250 के बीच पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं। जैसे 10 और 250 के 10 के बाद, तो 10 के बाद होता है 12 जो 4 का मल्टीपल है। तो 12 से शुरू होगा 12, 16, 20। अब यहाँ पर देखेंगे 250 4 से डिविजिबल नहीं है। इसमें से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो 248 होगा। तो 248 4 से डिविजिबल होगा, तो यानी 248 हो गया 4 का अंतिम मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में। अब हमें पता करना है जो इसमें कितने मल्टीपल्स होंगे। माने इसमें 12 से लेकर के 248 तक कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, यानी 248 कैमा टर्म होगा इस एपी का। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 12 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। तो डी हो गया 4। अब हम सपोज करते हैं लेट nth टर्म यानी tn टर्म इक्वल टू 248। अब जैसे tn टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 248। ये 248 होगा 248। अब a के जगह पर हो गया आपका 12 और d के जगह पर है 4, यानी 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248। इसलिए n माइनस 1 इंटू 4, 12 जाएगा राइट साइड। तो 248 से 12 माइनस हो जाएगा, यानी 236 हो गया। इसीलिए n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 236। इसलिए n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 236 अपॉन 4। तो ये कट के हो जाता है 59। तो n माइनस 1 इक्वल टू 59। इसलिए n इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 59 इक्वल टू 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल्स की संख्या हो गया आपका 60, यानी नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इक्वल टू 60। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n देयर आर nth टर्म्स ऑफ 2 AP 63, 65, 67 डॉट डॉट एंड 3, 10, 17 आर इक्वल्स। इसमें आपको 2 AP दिया हुआ है, जिसमें कहता है किस n के किस वैल्यू के लिए nth टर्म जो होगा दोनों AP का इक्वल होगा। कहने का अर्थ ये हुआ दोनों AP का कौन सा टर्म, कैमा टर्म दोनों AP का इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम दोनों AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और दोनों AP के nth टर्म को हम इक्वल कर देंगे। इससे हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा। तो फर्स्ट AP हो गया 63, 65, 67 डॉट डॉट। इसमें फर्स्ट टर्म हो गया आपका 63। तो फर्स्ट AP के फर्स्ट टर्म को A1 से लिखें और इसका कॉमन डिफरेंस है 2, तो इसलिए इसके कॉमन डिफरेंस को हमने D1 से इंडिकेट किए, यानी A1 इक्वल टू 63 और D1 इक्वल टू 2 हो गया आपका। सेकेंड AP है 3, 10, 17 डॉट डॉट। तो इसका फर्स्ट टर्म को हम A2 से लिए हैं। सेकेंड AP है तो फर्स्ट टर्म को A2 से लिए हैं, यानी 3, और कॉमन डिफरेंस को हम D2 से लिए हैं, D2 यानी 7। अब इफ nth टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल, यदि दोनों का nth टर्म इक्वल होगा तभी हम n का वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है n के किस वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म इक्वल होगा। तो दोनों का nth टर्म निकाल करके हम इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट AP का nth टर्म हो गया A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 और दूसरे AP का हो गया nth टर्म A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब दोनों की इक्वेट करते हैं और दोनों में A1 D1 और A2 D2 का, मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बैठाते हैं। तो A1 इक्वल टू 63 और D1 इक्वल टू है 2 और सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस 7, यानी A2 3 और D2 हो गया 7। इस प्रकार से हम देखते हैं
अब यहाँ पर 63 प्लस 2 इंटू एन माइनस वन और इक्वल टू 3 प्लस 7 एन माइनस वन। अब नंबर वाले को हम लेफ्ट ले आते हैं तो 3 को हम लेफ्ट ले आएंगे तो 63 माइनस 3 और 2 इंटू एन माइनस वन को राइट ले आएंगे तो पहले से राइट में है 7 एन माइनस वन और ये माइनस 2 एन माइनस वन। तो 7 एन माइनस वन में से 2 एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो 5 एन माइनस वन। इधर 63 माइनस 3 यानी 60 यानी 5 एन माइनस वन इक्वल टू 60 हो गया, इसलिए एन माइनस वन इक्वल टू 60 अपॉन 5 यानी 12। तो n माइनस वन इक्वल टू 12, इसलिए n इक्वल टू माइनस वन रहेगा राइट साइड, तो 12 प्लस 1 13। इस प्रकार से हम देखते हैं 13th टर्म जो होगा दोनों एपी का इक्वल होगा, यानी n के 13 वैल्यू के लिए दोनों एपी का nth टर्म इक्वल हो जाएगा। यही आपका आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एपी का थर्ड टर्म दिया हुआ है 16 और उसका सेवंथ टर्म जो है उसके फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, तो इस एपी का ज्ञात करना है, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड टर्म 16, तो t3 इक्वल टू 16, इसलिए a प्लस 2d इक्वल टू 16 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर किए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सेवेंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय, एक्सीड का मतलब बढ़ना, अधिक होना, यानी t7 इक्वल टू t5 प्लस 12। अब t7 के जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस 6d और t5 के जगह पर a प्लस 4d, यानी a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d और प्लस 12। दोनों साइड a और a है, a से कैंसिल हो जाएगा। अब 6d हो गया हमारा 4d प्लस 12 और इस 4d को लेफ्ट लाएंगे तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, यानी 2d इक्वल टू 12, इसलिए d इक्वल टू 6। इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया d इक्वल टू 6। अब इस d का वैल्यू यदि हम इसमें निकाल रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो यहाँ से d का वैल्यू आया है, तो ये d इक्वल टू 6 हुआ, d इक्वल टू 6। अब d का वैल्यू रखते इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, तो d के जगह पर 6 है तो a प्लस 2d, तो a निकालना है, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो d के जगह पर 6, तो d के जगह पर 6 डालेंगे तो a 2 इंटू 6 यानी 2d, यानी a हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू 16 और माइनस 6 गुना 12, यानी 12 4 16। तो फर्स्ट टर्म हो गया 4 और कॉमन डिफरेंस हो गया d 6। इस प्रकार से ये आपका एपी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हुआ 4 और कॉमन डिफरेंस है d6, तो 4 प्लस 6 10 प्लस 16 और प्लस 22। इस प्रकार से ये एपी आपका हो जाएगा। 4 6 10 6 16 6 22, इस प्रकार से ये एपी आपका आ गया। यहाँ पर d का वैल्यू आया है 2d इक्वल टू 12, इसलिए d इक्वल टू 6, और इस d का वैल्यू के समान में रखे हैं d 2d 12, इधर आ जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। इस प्रकार से फर्स्ट टर्म a आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस d, इसलिए एपी हो जाएगा। एपी में क्या होता है a डॉट कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d, तो a के जगह पर 4, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 4 प्लस 6 10, फिर उसमें d जोड़िएगा 10 प्लस 6 16, फिर इसमें d जोड़ेंगे 16 प्लस d 22। इस प्रकार से ये भी आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब कोई एपी दिया हुआ है, एपी है 3 8 13 डॉट 253 तक, तो इस एपी का कहता है लास्ट से 20th टर्म निकालने में, अंतिम लास्ट से 20वां टर्म निकालना है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है, शुरू से कॉमन डिफरेंस क्या है 3 प्लस 5 प्लस 13, यानी कॉमन डिफरेंस 5 है, यानी 5 मतलब प्लस 5, तो ये लास्ट से इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा उसका निगेटिव साइन यानी -5।
जैसे मान लो यहीं से हम लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म हुआ तो ये सेकेंड होता, 8 में से 13 माइनस करेंगे तो -5 होगा, यानी 3 में से इसको माइनस करेंगे -5। कहने का मतलब अपोजिट करने पर लास्ट से कॉमन डिफरेंस, शुरू से जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो शुरू से है कॉमन डिफरेंस +5, तो लास्ट से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5, और लास्ट से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253। इसलिए फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, तो ए इक्वल टू 253, और ये डी हो जाएगा -5। इसलिए 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ए प्लस 19d, तो ए इक्वल टू 253 और डी की जगह -5, तो 19 इंटू -5 यानी -95। तो ये 253 में से 95 माइनस होगा तो 158, यानी इस एपी के लास्ट से 20th टर्म हो जाता है 158। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ एपी 44, तो फाइंड द फर्स्ट। किसी एपी का चौथा और 8वां टर्म का सम दिया हुआ है 24 है, और उसी एपी का छठा और 10वां टर्म का सम दिया हुआ है 44। तो इसका फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो इस एपी का ना मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है, तो कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो सपोज करते हैं लेट एपी का फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T4 + T8 इक्वल टू 24। अब ये T4 के जगह पर a + 3d लिख सकते हैं, और T8 के जगह पर a + 7d लिख सकते हैं, इक्वल टू 24 है। तो a + a इक्वल टू 2a और 3d + 7d यानी 10d, थे 2a + 10d इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन 1 हम कंसिडर किए। और दूसरा स्टेटमेंट है 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44, यानी T6 के जगह पर लिख सकते हैं a + 5d और T10 के जगह पर लिख सकते हैं a + 9d। तो यहाँ भी a + a 2a और 9 + 5 14, यानी 2a + 14d इक्वल टू 44। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर किए हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किए, तो 2a से 2a कैंसिल, और 14d में से 10d माइनस होगा तो 4d, और 44 में से 24 माइनस होगा तो 20। इस प्रकार से 4d इक्वल टू 20, इसलिए d इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। अब इस d का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में, जैसे हमने यहाँ इक्वेशन 1 में रखे हैं। इक्वेशन 1 है 2a + 10d इक्वल टू 24, तो d के जगह पर 5 आया है, तो 2a + 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, इसलिए 2a इक्वल टू 24 -50, इसको राइट साइड ले जाएंगे, यानी -26, इसलिए a इक्वल टू -26/2 इक्वल टू -13। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो फर्स्ट 3 टर्म T1, तो फर्स्ट टर्म को तो a से इंडिकेट करता है, तो a हो गया -13। सेकेंड टर्म होता है a + d, a है हमारा -13 और d आया है 5, तो -13 + 5 इक्वल टू -8। थर्ड टर्म होता है a + 2d, a है आपका -13 और d है 5, तो -13 + 2 इंटू 5, यानी -13 + 10 इक्वल टू -13। इसलिए फर्स्ट 3 टर्म हो गया आपका -13 -8 -3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है सुहा रॉ स्टार्टेड वर्क इन 1995 एंड एट एनुअल इनकम सैलरी ऑफ Rs 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach at 7,000? सुहा रॉ नाम का कोई आदमी था जिन्होंने अपना काम स्टार्टेड किया 1995 में। तो उसका सैलरी शुरुआत हुआ कितना से 5,000 से पर ईयर, और प्रत्येक ईयर उसमें इंक्रीमेंट होता गया 200 रुपये का। तो कहता है कितने ईयर में, कितने साल में उसका इंक्रीमेंट इनकम बढ़ के हो जाएगा 7,000। यानी फर्स्ट ईयर में था 5,000 और अगला ईयर में हो गया उसमें 200 बढ़ गया तो 5200, अगले साल में फिर 200 बढ़ गया तो 5400 हो गया। इस प्रकार से कहाँ तक बढ़ा है 7,000, यानी ये एपी में हो गया इसका इनकम 5,000 5200 5400 7,000। तो इसमें फर्स्ट ईयर में था इसका इनकम 5,000, तो ए हो गया 5,000 और 200 का इंक्रीमेंट है तो डी हो गया आपका 200 और लास्ट इनकम है 7,000। तो यही हमें पता करना है जो कितने साल 7,000 होने में उसका पेमेंट 7,000 होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना साल लगेगा, तो यही हमें मालूम करना है। तो सपोज किया एनएफ टर्म TN इक्वल टू 7,000 और
टी एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7000, और ए और डी का वैल्यू हमें मालूम है, ए के जगह पर 5000 और डी के जगह पर 200। तो इस प्रकार से 5000 राइट साइड ले जाइएगा तो माइनस होकर के बच जाएगा 2000, यानी एन माइनस वन गुने 200 इक्वल टू 2000, इसलिए एन माइनस वन इक्वल टू 2000 अपॉन 200, यानी 10 कट करके 10 हो जाएगा, यानी एन माइनस वन इक्वल टू 10, इसलिए एन इक्वल टू 10 प्लस 1 माइनस जाएगा राइट साइड, तो 10 प्लस 1 11। इस प्रकार से 11th ईयर में इसका इनकम हो जाएगा 7000। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज में है, लैंग्वेज इसका अर्थ समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लैंग्वेजेस से है। रामकली सेव्ड Rs5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by Rs1 rupee 75 if in 9th week if in nth week her weekly saving becomes Rs 20.75 रुपीज, देन फाइंड हर। मैंने रामकली नाम का कोई आदमी है जो अपना सेविंग करता है, तो फर्स्ट वीक में उन्हें सेविंग करता है 5 रुपया, उसके बाद हर एक वीक में उसका सेविंग 1.75 रुपीज बढ़ता जाता है, और लास्ट में इसका सेविंग बढ़ के हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। तो यही हमें पता करना है, जो कितने वीक में, माने nth वीक में इसका इंक्रीज हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा, तो हमें एन का वैल्यू निकालें, यानी एनवा वीक में उसका सेविंग बढ़ के हो जाता है 20 रुपये 75 पैसा, तो ये हमें एन का वैल्यू निकालना है। इस प्रकार से इसका फर्स्ट वीक का सेविंग है 5 रुपया, वो बढ़ते जाता है 1.75, तो इसलिए अगले वीक में हो जाएगा 6.75, उसके अगले वीक में हो जाएगा 8.50 डॉट डॉट, ये बढ़ करके जाता है कहाँ तक, 20 रुपया 75 पैसा तक। तो यही हमें पता करना है 20 रुपया 75 पैसा होने में उसको कितने वीक लगेंगे, यानी nth वीक में हो जाता है 20 रुपये 75 पैसा, तो एन की वैल्यू निकालना है, यानी कितने वीक में उसका हो जाएगा 20 रुपये 75 पैसा। तो फर्स्ट टाइम हो गया आपका 5, माने ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 1.75, और सपोज करते हैं टी एन इक्वल टू 20/775, यानी एनवा वीक में उसका पेमेंट हो जाता है बचत 20.75। तो एक है आपका 5, ए के जगह 5 और डी के जगह पर 1.75 इक्वल टू 20.75। अब ये 5 जाएगा राइट साइड, तो कट करके हो जाएगा माइनस हो करके 15.75, यानी n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 15.75, इसीलिए n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 1.75। ऊपर में भी डेसिमल के बाद दो डिजिट है, और नीचे में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल दोनों ऊपर से हटेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 1575 और नीचे में हो जाएगा 175, ये दोनों कट करके 9 से कट जाता है, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 9, इसीलिए n इक्वल टू 1 प्लस 10। इस प्रकार से 10th वीक में इसका बढ़ के हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 10।